सल भगवान की चुप रहा। बहु बेटों को, बेटी दामाद को संभालिए। अब ये भागा जा रहा है आगे आगे। काहू बैठन कहा न ओही, राखी सुख कुसकई राम कई द्रोही। कौन राम के द्रोही को अपने स्थान दे? कोई नहीं देता। दुनिया ठुकरा देगी यदि राम से द्रोह करोगे। अब आगे आगे भागा जा रहा, पीछे पीछे बाढ़, बचाओ बचाओ। सारे लोक में गया, कोई नहीं बचा रहा, कोई नहीं बचा रहा। और तभी नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया को मलचित संता। लागी दया को मलचित संता। नारद देखा विकल जयंता। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, इसके पहले तुम नाम नहीं लिए, कौआ बोले, सुरपति सुत धरी बायस बेशा, और अब तुमने नाम ले लिया। जब पहले नाम नहीं लिए तो अब क्यों बोले नारद देखा विकल जयंता? अब नाम क्यों लिए? गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि पहले नाम लेना ठीक नहीं था, इसने पाप किया चंचु प्रहार करके। तो कहे अभी पाप कहां धुल गया कि तुमने नाम ले लिया? कहे नहीं, अब हमने नाम इसलिए ले लिया कि जीव पर जब किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं, मिट जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरही। और बंधो माताओं, संत से मिलन हो जाए तो ये संकेत है, ये संकेत है कि अब भगवंत से मिलन होने वाला है। इसलिए हम लोग गाते हैं, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, मेरा मन गद गद हो जाए, मेरा मन गद गद हो जाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। इसलिए नारद जी ने जयंत को देखा। अरे नारद जी रक्षा करो, रक्षा करो। कोई काहू न कहा न बैठन ओही, कोई बिठा नहीं रहा है। कहीं कहां कहां गए? सारे संसार में गए, गोलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, विष्णु लोक में गए, साकेत, सब जगह गए, कोई नहीं बैठाया। तो नारद जी ने कहा, ये बताओ अपराध किसका किए हो? कहे राम जी का। और क्षमा किससे मांग रहे हो? अपराध किसी का और क्षमा किसी से, यही हम लोग भी करते हैं।
अपराध संसार का करते हैं, क्षमा हनुमान जी के सामने मांगते हैं कि सब काम हनुमान जी कर दें आपका। अपराध किए हो पिता का, अपराध किए पत्नी का, अपराध किए मित्र का, अपराध किए पड़ोसी का, और क्षमा किससे मांगते हो? हनुमान जी। हनुमान जी एक गदा और मारते हैं, लो सूद सहित वापस। अपराध जिसका करो उससे क्षमा मांगो, ये सूत्र है। हम चूंकि इतने अभिमानी हो चुके हैं, हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहते, किसी से क्षमा याचना नहीं करना चाहते। नारद जी कह रहे क्षमा मांगो जाके राम जी से। अरे मार डालेंगे, जब बाण पीछे पड़ा है, यदि उनके पास गए तो मार डालेंगे। कहे नहीं, मारेंगे नहीं, हम जानते हैं उनको। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करिराव, यद्यपि अखिल लोक करिराव। बहुत कोमल हैं, तो तुम चिंता मत करो, तुम जाओ उनके पास। तो ये कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आए, अभी तक कहां थे? तो कह देना जयन कि प्रभु अभी तक आपका मैं प्रभाव देखने गया था कि आपका प्रभाव संसार में कहां कहां तक है। पूरे संसार में देख लिया, आपका प्रभाव चतुर्दिक है। तो भगवान कहेंगे अब क्यों आए? तो नारद जी ने कहा जयन से, अब कह देना प्रभाव तो मैं देख आया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आप कैसे अपने भक्तों को क्षमा करते हो, कैसे अपने भक्तों को स्वीकार करते हो। भजन में गाता हूं, लेकिन चूंकि समयाभाव रहता है तो सब तो नहीं गा सकता हूं, लेकिन आपको एक पंक्ति सुना दूं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हाँ राघव जी तूने ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा स्वभाव है मेरे प्रभु का। भगवान यहां से आगे बढ़े हैं, गोस्वामी जी कहते हैं एक नयन करी तजा भवानी। क्योंकि आगे इसलिए बढ़ना है कि रुलाया बहुत हूं आप लोगों को, सोचता हूं आज नचा भी, इसलिए मैं सोच रहा हूं आगे। आज वो आए थे हमारे पास, वो रिटायर्ड IAS है ना पांडे जी, वो कह रहे थे महाराज इतना रुलाया आपने, इतना रुलाया, और आप भी रोते रहे। हम कहे हम न रोए तो कोई न रोए। हाँ हम न रोए तो कोई रोएगा इस संसार में? दूसरों को लोग रुला देते, कभी रोते नहीं है, अच्छों को लोग रुला देते। तो ये तो करुणा की कथा है। और बंधु माताओं, आप ईमानदारी से स्वयं बताओ, मैं तो अनुभव करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, जब भगवत प्रेम में व्यक्ति रो लेता है एकदम निर्मल हो जाता है, जैसे सारा बोझ उतर जाता है। जितना कलमशता है, जितनी कटुता है, जितना सब पाप हम लेकर ढोते रहते हैं, हम लोग भी कम पाप नहीं करते, बहुत करते हैं जाने अनजाने में। लेकिन जब ये परमात्मा के चरणों में बैठ के, व्यासपीठ पे बैठ के कुछ आंसू उनके चरणों में बह जाते हैं, आहा गदगद हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और जब तक मन नहीं निर्मल होगा तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। परमात्मा को निर्मल मन वाला व्यक्ति प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को छल कपट छिद्र पसंद नहीं है। इसलिए कथा में बैठ के मन में संकल्प ले लीजिए, दूसरे के सामने नहीं, कि जितना हो सकता है उतना छल से, कपट से, छिद्र से, दोष दर्शन से दूर रहेंगे। यही सब वास्तविक दक्षिणा है बंधु माता।
बैठे बैठे सब अपने मन में जितना हो सकता है उतना छल से, उतना छद्म से, उतना बनावटीपना से, उतने ही आडंबर से, उतने पाखंड से, उतने हम छिद्र से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। यही कथा सुनने की सार्थकता है बंधु माताओं, यही कथा सुनने का आनंद है, यही कथा सुनने की दक्षिणा। भगवान पहुंच गए अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में, और अनुसुईया माँ को देखकर माँ जानकी एकदम से विह्वल हो गई। और माँ जानकी को उनकी माँ ने समझाया होगा, जैसे ही ऋषि पत्नी अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी, ऋषि पत्नी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। माँ जानकी अनुसुईया माँ के चरणों को पकड़ लिए। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। अनुसुईया माँ गदगद हो गई, गदगद हो गई, गदगद हो गई। बंधु माताओं, बूढ़े लोगों का चरण दबाना चाहिए, बूढ़े लोगों का, बूढ़े लोग जिनको भी आप माता पिता और गुरु के रूप में देखते हैं, उनके चरण दबाना चाहिए बस। जिनको भी आप माता पिता और गुरु के रूप में देखते हैं, उनके चरण दबाइए। जिनको भी आप समझते हैं, आप कहेंगे क्यों दबाइए, तो मैं निवेदन कर दूं, परमात्मा ने आशीर्वाद की 3 ही टोटी बनाई है, या तो माँ के चरणों से, या पिता के चरणों से, या गुरुदेव भगवान के चरणों से ही आशीर्वाद निकलता है। इसलिए दबा लेना चाहिए जब मौका मिले। अच्छा, ऐसे ही माताएं उपदेश तो देती हैं अपनी बच्चियों को। एक मैया ने अपनी बेटी से कह दिया, बेटी विवाह के बाद ससुराल जाओगी तो सुनो, अपनी सास के चरण जरूर दबाना, और जब तक सास कह न दे कि सोने जाओ तब तक दबाते ही रहना। इसने कहा ठीक है मम्मी जी, जैसा ठीक है करेंगे। विवाह के बाद ससुराल में आई और माँ की बात याद आ गई कि माँ ने कहा था कि सास माँ के चरण जरूर दबाना। अब सास के चरण दबाने के लिए बैठ गई। अच्छा, बहू तो एकदम स्लिम ट्रिम, और सास लड्डू कचौड़ी खा के। अब इसके बेचारे के दोनों हथेलियों में इनका एक पाँव न ठीक से आवे, फिर भी अब माँ कही है दबा नहीं। और माँ ने ये कहा था जब सास कह दे कि जाओ सोने तब सोने जाना, तो पैर दबाने लगी। अब वो कही नहीं रही है जाओ। अच्छा, पैर जब दबता है मजा बहुत आता है, किसी का भी लगता है हाँ और दबा, आज तो फंसी गए, रोज फंसते न, दबा। अब वो बुढ़िया को भी मजा आ रहा है। अच्छा, बूढ़े लोगों के पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, घुटने से और एड़ी के बीच में, उसे पिंडलियां कहते हैं। उसमें दबाइए तो दर्द भी होता है और बहुत आनंद आता है। आ ऐसे कहते हैं, बहुत मजा। और जो दबाता है उसके प्राण ही जाते हैं। अब वो दब रहा है, चरण दब रहा है। अब बुढ़िया कही नहीं रही, बंधुओं माताओं, बज गया 12। कितना बजा? ये 10 बजे से दबा रही, बज गया 12। अम्मा जी को थोड़ा सा सास को झपकी आई। इसने सोचा चलो बुढ़िया सोई, और जैसे नीचे उतरना चाहिए बिस्तर, बहू जी मम्मी जी, वो ये पूछ रहे थे तुम कितने भाई बहन हो? कह 2 भाई 2 बहन। अच्छा अच्छा। फिर नींद खुल गई, फिर इसने चरण दो। ये कह भी नहीं रही जाओ सो जाओ। ऐसा भी पाला पड़ जाता है कभी कभी, तभी सिद्धांत मुश्किल से बोलना पड़ता है। तो 12 बजे से 2 बजे तक बुढ़िया को थोड़ा सा खर्राटा भी आया, हल्का सा। इसको लगा अब सो गई बुढ़िया पक्का। जैसे नीचे उतरना चाहिए चरण छोड़, बहू जी मम्मी जी, वो कितने भाई बहन के विवाह हो गया, कितने बच्चे हैं? 1 भाई का और 1 बहन, यानी मेरा विवाह हो गया। 1 भाई 1 बहन अभी बचे हैं। अच्छा। फिर चरण दबाने लगी, चरण दबाते दबाते बज गया 4।
मुर्गे बाग देने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, हवा चलने लगी, और अभी भी बुढ़िया कहने रही जाओ सोने के लिए। अब इसके लंबे लंबे खर्राटे चलने लगे। बहू ने सोचा अब तो पक्का बुढ़िया सो गई, और जैसे ही चरण छोड़ के नीचे, बहू जी मम्मी जी, वो कितने भाई बहन तुमने बताए थे? मम्मी जी 3। 12 बजे तो तुमने 4 बताए थे। कहे मम्मी जी 12 बजे तक 4 थे, अब मेरे बचने की उम्मीद है नहीं, अब तो तुम हमको मार ही डालोगी, इसलिए अब कितने हो गए? तो ये कथा उनको लिए सुनाया हूं जो चरण दबवाते हैं और कभी नहीं कहते हाँ बस चले जाओ, अब जाओ सो जाओ, अब तुम भी थक गए, वो दबवाते ही रहते हैं। तो जानकी माँ को मां अनुसुईया ने नारी धर्म का उपदेश दिया है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमा पुर दुख नाना, नारी पाव जमा पुर दुख नाना। पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कैसा भी पति हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, पति पति होता है, पति पति होता है, छोड़ो नहीं। ऐसे वो पति कर किए अपमाना, पति के अपमान से बहुत दुख मिलता है। कई लोग कहते हैं प्रभु सारा उपदेश पत्नियों के लिए है, पति को क्या करना चाहिए? बंधुओं माताओं, मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे अनुसुईया माँ, इसलिए यहां नारी धर्म की चर्चा है। पुरुष धर्म की चर्चा मैं अपनी ओर से जोड़ के कह देता हूं, यदि पत्नी के लिए पति देवता होता है तो पति के लिए भी पत्नी देवी से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी स्थायी सिद्धांत है, उनको भी देवी लगनी चाहिए, देवी लगनी चाहिए। बहुत सारे पाश्चात्य विचारक इस सिद्धांत का खंडन करवाना चाहते हैं, उल्लंघन करवाना चाहते हैं। मेरी व्यासपीठ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, इन विचारकों के चक्कर में मत पड़ना। इस सनातन को तोड़ना चाहते हैं, हमारी विशिष्ट पारिवारिक परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे परिवारों को नहीं। पति पत्नी क्या पवित्र धर्म होता है बंधु माता, ये बकवास की बातें करते हैं लोग। अरे भगवान, आपने उस दिन कथा सुना, भगवान ने जानकी जी के लिए स्वर्ण प्रतिमा लगाया। यदि पत्नी के लिए पति त्याज्य नहीं है तो पति के लिए भी पत्नी त्याज्य नहीं है। स्वर्ण की प्रतिमा लगा के यज्ञ किया। सबने कहा कि नहीं दूसरी पत्नी ले आओ, शादी कर लो, सबका विरोध किया भगवान ने। और दिव्य उपदेश यहां से हुआ है। भगवान आगे बढ़े हैं। और बंधुओं माताओं, जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ है, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। अस्थियों के समूह भगवान को दिखे हैं। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागत। भगवान को बहुत दया, बहुत करुणा। ऋषि मुनियों से पूछा है, ऋषि मुनियों ने जब बताया है कि राक्षसों ने यज्ञ को नष्ट किया है, ऋषि मुनियों को मार मार के उनके हड्डियों के ढेर इकट्ठा कर देते हैं। अब दर्शन कीजिए, मैं एक सूक्ष्म बात निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने संकल्प हर बार नहीं लिया है। विपरीत परिस्थितियां जीवन में कई बार आई हैं। संकल्प कब लिया? जब धर्म पर संकट था, जब संस्कृति पर संकट था।
यज्ञ संस्कृति भारत की संस्कृति, उस पर संकट था। तो भगवान ने दोनों हाथ उठा के निश्चरहीन करहु मही बुझ उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। दोनों हाथ मुष्टिका बांध कर भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, निश्चरहीन करहु मही बुझ उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है बंधु माता, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना। इसलिए भगवान ने यहां पर संकल्प लिया, भगवान आगे बढ़े हैं। शरभंग मुनि को दर्शन दिया है, सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिया है, बहुत सुंदर कथा है। सुतीक्ष्ण जी अगस्त ऋषि के शिष्य थे। सारे संसार में गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है। आपने यही कथा सुनी होगी, गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बधाए। लेकिन सुतीक्ष्ण एक ऐसा भक्त है जो अपने गुरु को गोविंद से मिला दिया, शिष्य ने गुरु को। ऐसा विलक्षण उदाहरण केवल भारत में मिल सकता, सनातन में मिल सकता है। शिष्य में भी यह पात्रता होती है। अद्भुत शिष्य, इसकी एक कथा आपको सुना दूं, छोटी सी, बड़ी मनोहारी कथा है। अगस्त ऋषि के शिष्य थे। अगस्त ऋषि एक दिन किसी तीर्थ में जा रहे थे, कहीं पर उनका प्रवचन का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि सुतीक्ष्ण, ऐसा करो कि तुम आश्रम में रहो और जैसे मैं ठाकुर जी की सेवा करता था वैसे तुम भी ठाकुर जी की सेवा करना। ठाकुर जी यानी शालिग्राम की। क्या ठीक है गुरु जी, करेंगे। आप कब आएंगे? हम तो 3 दिन में आ जाएंगे। क्या ठीक है। अब ठाकुर जी की डोलची उठा लिया, जैसे गुरु जी सेवा करते थे ऐसे इसने भी सेवा की। गुरु जी प्रतिदिन गोदावरी में स्नान कराते थे, गोदावरी में प्रतिदिन स्नान कराते थे। इसने डोलची उठाई, गोदावरी में जाने लगा और रास्ते में इसको दिख गया जामुन का पेड़, और इसके मन में ये लालच हुआ कि जामुन खाना है, जामुन बहुत लाभ करता है। अच्छा, जामुन आप भी जानते हैं बहुत गुणकारी फल है, तो शुगर के रोगियों को बहुत फायदा करता है जामुन। तो जब गर्मी के दिनों में आम आप लोग खाते हैं ना, आम, तो आम खाने के बाद जामुन खा लेना चाहिए, तो वो जो आम का दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, मैंने कहीं सुना था तो आपको सुना दिया कि जब तो वो काट देता है उसकी तीक्ष्णता को। तो जामुन दिखा तो इसको लगा कि जामुन तोड़ा जाए। कहीं देखा कोई ढेला पत्थर है नहीं, कोई डंडा है नहीं, क्या करें, जामुन कैसे तोड़े, खाना जरूर है। बंधु माताओं, तभी इसकी दृष्टि पड़ गई डोलची के ठाकुर जी पर। इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। अब उठाया, कहा फिर मार के फिर रख देंगे, और ठाकुर जी को उठाया, मारा निशाना, ठा। ए भैया, जामुन तो गिरा, ठाकुर जी गायब। अब ये जामुन खाना भूल गया, इसको लगा गुरुजी बहुत मारेंगे। अब ठाकुर जी ढूंढ रहा, ठाकुर जी ढूंढ रहा, ठाकुर जी गायब। गायब तो गायब, अब क्या करे। तभी इसको एक जामुन दिखलाई पड़ा, जामुन को उठा के कह रहा ये भी तो ठाकुरे जी जैसे लग रहे हैं। वो सखियां गाती थी ना, वो क्या कहे भगवान को, बाहर से करिया, कैसे कहते थे। हाँ, वो एक भोजपुरी में मिथिलानिया भगवान को गाली दी है। हाँ, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीरो पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीरो पहुना के गरी जनी। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीरो पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीरो पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीरो पहुना के गरी जनी। और शालिग्राम भगवान की। अच्छा, उस दिन मैं सुना भी नहीं पाया था गाली, आज चलो हो गया, वो भी हो गया। गाली सुना नहीं पाया था।